समाचार दर्पण के इस नए सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष खबर की। खबर है मलेशियन प्लान्स ओरांगुटान डिप्लोमेसी इन पाम ऑयल पिच, अर्थात यह ओरांगुटान डिप्लोमेसी क्या है। इसके साथ ही एक और डिप्लोमेसी जुड़ी हुई है जिसे एनिमल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और इसके साथ ही आज समाचार पत्रों के एक विशेष संदर्भ से एक शब्द की व्याख्या करेंगे। इसके अलावा नियमित आपके लिए कॉलम है, वह है कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपको आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा या फिर मालावत पूर्णा। ये चार की चारों महिलाएं महिला पर्वतारोही रही हैं और अपने अपने क्षेत्र में सभी पहली बार हिमालय चढ़ी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले बछेंद्री पाल हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी बछेंद्री पाल। प्रेमलता अग्रवाल 7 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और अरुणिमा सिन्हा पहली ऐसी महिला हैं जिनके पैर कट गए थे, उसके बाद भी एवरेस्ट तक गई हैं। मालावता पूर्णा सबसे कम उम्र की महिला हैं जो एवरेस्ट फतह करके आई हैं। इसके अलावा एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ने वाले पहले शेरपा हैं कामी रीता शेरपा। ये नेपाल के हैं और अब तक 30 बार एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। 22 मई को इनका 30वां चढ़ाई था जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। आज के सामान्य ज्ञान की दूसरी खबर की बात, प्रारंभ में ही मैंने आपको मलेशिया के ओरांगुटान डिप्लोमेसी की बात कही। इस क्रम में थोड़ा सा मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया विश्व का सर्वाधिक पाम तेल उत्पादन करने वाला दूसरा देश है। इस क्रम में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोलंबिया, ये 4 देश आते हैं, जिसमें से इंडोनेशिया पहला है, थाईलैंड तीसरा और कोलंबिया चौथा है। ये चारों देश सर्वाधिक पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल डिप्लोमेसी की। एनिमल डिप्लोमेसी एक प्रकार की ऐसी डिप्लोमेसी है जो जानवरों के लेन देन के माध्यम से की जाती है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, मतलब एक देश दूसरे देश से जो संबंध रखता है उसके संबंध में प्रगाढ़ता लाने के लिए जो प्रयास करता है उसे कूटनीति या डिप्लोमेसी कहते हैं। एनिमल डिप्लोमेसी की सबसे पहली शुरुआत अगर माना जाए तो यह चीन से शुरू हुई थी। चीन के तंग साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने पहले इस प्रकार की कूटनीति शुरू की थी अपने देश से। चूँकि चीन में पांडा बहुत होता है तो वहाँ के लोग अन्य देशों के साथ जहाँ कूटनीतिक संबंध बनाते हैं वहाँ अपने देश से पांडा भेजते हैं और उस देश के लोग भी उस पांडा को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। आपको मैं बताऊं कि यह जो कूटनीति शुरू की गई थी एक प्रकार के 2 देशों के बीच के संबंधों को सामान्य रखने के लिए या सामान्य करने के लिए इसका प्रारंभ हुआ था। क्रमशः यह कूटनीति वैश्विक स्तर पर भी फैली और भारत से इस कूटनीति में हाथी भेंट करके की गई, जिसे एलिफेंट डिप्लोमेसी की गई। ऐसे प्रयास समय समय पर होते रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की कूटनीति का विरोध करती हैं और बीच बीच में इसके ऊपर प्रखर होकर वार्ता करती रहती हैं कि एनिमल डिप्लोमेसी बंद की जाए, क्योंकि इसमें संबंध तो बनते हैं पर जानवरों पर क्रूरता के लक्षण भी प्रकट होते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में जुड़ते हैं फिर कुछ अन्य बातों के साथ। कृपया बने रहें हमारे साथ।